हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कर्क राशि है तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ के 1 से 15 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को कैंसरियंस मानते हैं यानी कर्क राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। पॉजिटिव रहकर आपको रीडिंग को देखना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है और जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप रीडिंग को वैसे ले। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स बहुत ज़्यादा बुरे नहीं आए हैं, अच्छे ही आए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो पेज ऑफ कप से। तो इस टाइम पर ओवरऑल आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है, रोमांटिक होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आपके साथ आपकी पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रहे हैं। आपका हार्ट इस टाइम पर हील होता हुआ दिख रहा है, आपका लव लाइफ इस टाइम पर हील होता हुआ दिख रहा है। और इस टाइम पर कोई एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से आपका पैर जमीन पर नहीं पड़ने वाला है। यानी इस टाइम पर आपका विश का फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है। कोई एक चीज आपके मन के मुताबिक होने वाला है जिससे आपके आंखों में प्यार का एक नशा सा रहेगा, आपके दिल में रोमांस रहेगा। ओके, इस टाइम पर आप थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर कर सकते हो। यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है और यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। 1 से 7 तारीख का रीडिंग अप्रैल मंथ का इधर है और 8 से लेकर 15 इधर है। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है वो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, द एम्प्रेस का कार्ड है। तो इस टाइम पर सेल्फ केयर लेते हुए दिख रहे हो, खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, खुद के इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो और साथ में ही यहाँ पर आप इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। यानी छोटी छोटी बात पर इस टाइम पर आपका ईगो हर्ट हो सकता है, आपका जो मन है वो दुख सकता है। तो आप बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो, मेल हो या फिर फीमेल। अगर आप बहुत टाइम से एक बेबी का गुड न्यूज के लिए वेट कर रहे थे तो यहाँ पर वो भी आपके पास आने का चांस बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ वांड्स हैं, तो आपके पास लव लाइफ की साइड से बहुत सारा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, आपका विश का फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी आता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। पर यहाँ पर साथ में ही 2 चॉइसेस भी ओपन होता हुआ दिख रहा है। यानी इस टाइम पर आप जो चूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सब चीजें आपको इस टाइम पर मिलेगा या फिर बाद में मिलेगा। ओके, तो कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे जहाँ पर आपका डिसीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो मन है वो एक तरफ रहेगा, आपका जो दिमाग है वो एक तरफ रहेगा। यानी आपके मन और आपके दिमाग के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है इस टाइम पर आपके फैमिली आपके लिए कोई एक शादी का रिश्ता लेकर आ जाए इस टाइम पर, या फिर आपके फैमिली आपके भलाई के लिए किसी के साथ आपको डेट पर भेजे। हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस लव लाइफ के साइड से बहुत ज्यादा खराब हो और जिसके लिए ही आपके जो फैमिली है वो आपके सपोर्ट में रहते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ के साइड से, वो बहुत ज्यादा एम्पावर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इस टाइम पर आपका डिसीजन आपके फैमिली जरूर मानने वाले हैं। लव लाइफ के साइड से आप जो भी कहोगे वो आपके फैमिली सुनने वाले हैं और फैमिली रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके लव लाइफ में तो यहाँ पर खत्म भी होती हुई दिख रही है मुझे।
और यहाँ पर है द स्टार। तो इस टाइम पर आपका विश का फुलफिलमेंट तो जरूर होने वाला है। कोई एक ऐसा सिचुएशन अचानक से क्रिएट होने वाला है, यानी होपलेस जगह पर आपको होप दिख जाएगा, यानी नाइट में आपको सूरज दिखाई देगा। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड घटना घटने वाली है, कुछ मिरेकल भी हो सकता है। इस टाइम पर एक ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे, जहां पर आप पूरी तरीके से होप लूज कर दोगे, जिसके बाद जाकर आपको अचानक से होप दिखाई देगा। तो ये आपके लिए विश का फुलफिलमेंट से कुछ कम नहीं होने वाला है। और यहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स। तो मुझे दिख रही है बहुत टाइम से आप किसी एक चीज के लिए वेट कर रहे थे, यानी किसी को शायद प्रपोजल देने के लिए वेट कर रहे थे, या फिर किसी की तरफ से प्रपोजल लेने के लिए वेट कर रहे थे, या फिर कोई एक एक्शन लेना चाहते थे, या फिर कोई एक डिसीजन लेना चाहते थे, पर कुछ पाबंदियां आपके पैर में दिख रही हैं मुझे। किसी की तरफ से परमिशन के लिए वेट कर रहे थे, किसी की तरफ से कुछ मोटिवेशन के लिए वेट कर रहे थे। इस टाइम पर आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलती हुई दिख रही हैं, जिसके थ्रू आप फील्ड में उतरते हुए दिख रहे हो। जो काम आप बहुत टाइम से करना चाहते थे वो काम करते हुए दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी एक पर्सन की तरफ देख रहे थे, पर उस पर्सन की ओर आप जा नहीं पा रहे थे। कुछ डिफरेंसेस हो सकता है आपके और उस पर्सन के बीच में। तो इस टाइम पर कुछ स्टेप्स यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हो आप किसी के परमिशन के थ्रू। ओके, यानी इस टाइम पर कोई एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिसके लिए आप फील्ड में उतरना चाहोगे। और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा मैच्योर्ड पर्सन की तरह बिहेव करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा सीरियस होते हुए दिख रहे हो, ऑनेस्ट पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, यानी अपने जो फीलिंग्स है ना उसको आप मानते हुए दिख रहे हो कि हाँ आपका जो फीलिंग्स हैं वो सच है। हो सकता है बहुत टाइम से आप अपने फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, आपका दिल चाहता है पर आपके दिमाग उसे इग्नोर कर रहा था। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस टाइम पर आपके जो दिल की आवाज है वो आपके दिमाग तक जाती हुई दिख रही हैं, और इसके वजह से ही आप थोड़ा सा डिफरेंट पर्सनालिटी शो करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर आप एक किंग की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। तो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी यहाँ पर आपके अंदर बिल्डअप होती हुई दिख रही है मुझे। और यहाँ पर देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। सो द एम्प्रेस के लिए यहाँ पर है द फूल। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से आप जो जानते हो वो इनफ नहीं है, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। यानी इस टाइम पर मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से बहुत सारे थॉट्स आप लेते हो और उसको ही सही मानकर चलते हो। यानी हो सकता है आपकी लव लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन बहुत टाइम से क्रिएट हो रहा था, तो आपको ऐसा लगेगा कि यही आपका डेस्टिनी है, यही आपका भाग्य है। तो ऐसा नहीं है। ओके, आप जो जानते हो इसके बाहर भी बहुत कुछ है। आपका जो लक है लव लाइफ के साइड से वो कैसा है वो आप भी नहीं जानते हो। तो कार्ड्स आपको इस टाइम पर यही बताना चाहते हैं, और आपको ये भी बताना चाहते हैं इस टाइम पर आप खुद के ऊपर नजर दोगे तो आपको धीरे धीरे से पता लगेगा। और 2 ऑफ वांड्स के लिए यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स। ओके, तो इस टाइम पर जो दिख रही है किसी एक प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे इस टाइम पर, जिसकी वजह से ही यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। किसी एक रायते को, किसी एक फैला हुआ रायते को आप समेटने की कोशिश करोगे। इस टाइम पर आपको कष्ट होगा, पर फिर भी आप कुछ चीजों में एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। और ये फाइनल पुश होगा, यानी लव लाइफ के साइड से शायद बहुत टाइम से आप पुश करके करके एफर्ट देते देते थक गए हो किसी एक चीज में। तो इस टाइम पर ये लास्ट टाइम आप फाइनल एक पुश देते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से किसी एक चीज में। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे दिख रही है डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा मायूस हो लव लाइफ के साइड से किसी एक चीज को लेकर। आपको इस टाइम पर एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाने का मन कर रहा होगा, या फिर आप इस टाइम पर थोड़े से टाइम के लिए अकेला रहना चाहोगे। मून आपको बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगेगा, आपका मूड स्विंग होगा इस टाइम पर, जिसकी वजह से ही आपके हालात को देखकर ही आपके फैमिली आपके सपोर्ट में आते हुए दिख रहे हैं, आपको प्यार करते हुए दिख रहे हैं। आप जो चाहोगे इस टाइम पर आपके फैमिली आपको देते हुए दिख रहे हैं। ओके,
और द स्टार कार्ड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर है, तो इस टाइम पर कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है और ये एंड आपके लव लाइफ में बहुत सारा खुशी लेकर आने वाला है, बहुत सारा। यानी इस टाइम पर हो सकता है आपके लव लाइफ में थोड़ा सा अंधेरा छा जाए, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील करो। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आ पाएगा, कुछ न्यू बिगिनिंग आता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा होपलेस होने के बाद जाकर आपके मन में होप आती हुई दिख रही है। ओके, सो ये डिवाइन कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों कार्ड ही डिवाइन से कनेक्टेड है। यानी ये टावर मोमेंट भी डिवाइन ही क्रिएट करते हैं एंड ये भी। ओके, सो 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वांड्स के लिए द सन। देखो, मैंने आपको अभी बताया कि द टावर मोमेंट्स के साथ ही आपकी लव लाइफ में बहुत सारा खुशियां एंटर करने वाला है। आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा वाला चेंज होने वाला है अनएक्सपेक्टेड वे में। यानी आप सोच नहीं पाओगे, हो सकता है बहुत टाइम से होने की कोशिश कर रहा है पर आप होने ही नहीं दे रहे हो। इस टाइम पर एकदम से फोर्सफुली ये चीज होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो द सन के कार्ड। द सन के साथ आपकी लव लाइफ में खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। रोमांस, आपका जो लव लाइफ है वो एकदम से फ्रेगनेंस से भर जाएगा। एक ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, और इस टाइम पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव सिचुएशंस क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। आप जो ये एक्शन लेने वाले हो, ये जो सिचुएशन इस टाइम पर 3 ऑफ वांड्स के थ्रू क्रिएट होने वाला है, इसके थ्रू ही यहाँ पर द सन का कार्ड यानी ये सन का एनर्जी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए आप देख सकते हो 5 ऑफ वांड्स है। तो हो सकता है आप बहुत टाइम से आइसोलेशन में थे या फिर आप बहुत टाइम से अकेला थे, आपको कंपटीशन पसंद नहीं है लव लाइफ के साइड से, या फिर कुछ लोगों के साथ आप बहुत टाइम से भिड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मायूस हो गए थे। तो इस टाइम पर किंग की एनर्जी में जाने के बाद आपकी लव लाइफ में एक जोश आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आप बहुत सारे लोगों के साथ भिड़ते हुए दिख रहे हो, कंपटीशन में उतरते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावर, स्ट्रेंथ सब कुछ रहेगा। आप इस टाइम पर किसी एक चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो। यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ कार्ड आ गया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पर भी कुछ एंडिंग की बात ही हो रही है। द टावर कार्ड है, डेथ कार्ड है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर कुछ चीज़ें ख़त्म होकर कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट होने वाला है और इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा घबराने वाले हो, इस टाइम पर डरने वाले हो, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैंसरियंस का लव लाइफ जो है वो ऐसा ही होता है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा हो जाता है, एकदम से बहुत अच्छा कभी नहीं होता है। ओके, सो और देख लेते हैं इस टाइम पर मून आपको क्या बताना चाहते हैं। कि क्या करने से आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से हील हो सकता है। तो इस टाइम पर है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप अपने मन से क्वेश्चन कीजिए, इस टाइम पर आपको लव लाइफ के साइड से कौन सी चीज़ को रिलीज करने से अच्छा फील होगा, आपकी लव लाइफ में सुधार आ सकता है, हीलिंग आ सकता है। ओके, तो इस टाइम पर क्वेश्चन आपको आपके मन से करना है, खुद से करना है, खुद को जानना है कि आप क्या चाहते हो लव लाइफ के साइड से। दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे के थॉट्स इस टाइम पर इम्पोर्टेंट नहीं है। इस टाइम पर मैक्सिमम कार्ड्स आपके मन को ही दर्शा रहे हैं। तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन होना, खुद को सेटिस्फाइड करना इस टाइम पर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद जाकर आप अपने लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग देख पाओगे, कुछ नया स्टार्ट कर पाओगे। ओके, तो इस टाइम पर डेफिनेटली कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरते हुए दिख रहे हो मुझे, और एक न्यू बिगिनिंग भी वेट करती हुई दिख रही है। पर इस टाइम पर आपको मेडिटेशन करना है, शांत होकर कुछ चीज़ों को सोचना है। डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है, आपकी लव लाइफ से कुछ चीज़ों को डिलीट करना है, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, टावर मोमेंट आया है, और यहाँ पर रिलीज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी मून आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें तो आपकी लव लाइफ से आपको बाहर निकालना ही होगा, जिसके बाद जाकर आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आएगी। ओके, सो कुछ एंडिंग तो डेफिनेटली होने वाला है, वो क्या होने वाला है आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, आपको सोचकर देखना पड़ेगा। ओके, सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। सो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। कार्ड्स जो भी बता रहे हैं वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सो बाय।